औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सेशन में हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री का आर्टिकल करेंगे पुल फ्रिज रेफ्रैक्टोमीटर। उसके अलावा हम स्पेसिफ़िक और मोलर जो है वैल्यूज़ उनकी तरफ भी जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम जो है वो डील करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे जिस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज़ पुल फ्रिज रेफ्रैक्टोमीटर। इसका आपको पहले इंट्रोडक्शन भी दिया था और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी की थी, लेकिन उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आज जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करके आपको जो है वो दिया जाएगा। सबसे पहली चीज़ हम पुल फ्रिज रेफ्रैक्टोमीटर में देखेंगे कि इसका अपरेटस क्या है, फिर हम इसकी वर्किंग इंपॉर्टेंस की तरफ जो है वो जाते हैं। अपरेटस में सबसे पहली चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है जी, पहली चीज़ इस्तेमाल की जाएगी मोनोक्रोमैटिक लाइट, यानी ऐसी लाइट जिसके अंदर कलर स्कीम सिर्फ एक ही हो, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं जी ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। ये एक चीज़ आ गई। उसके बाद दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर ग्लास ट्यूब को, या हम एक वर्ड यूज करेंगे ग्लास सेल का। ठीक हो गया जी, ये आपका आ गया दूसरा इसका जो पार्ट है अपरेटस का। तीसरा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। इसके अंदर जो है वो प्रिज्म होगा। और उसके बाद फोर्थ जो इसका पॉइंट है दैट इज कॉल्ड स्केल। स्केल इसके अंदर प्रेजेंट होगा जिससे हम एंगल वगैरह रेफ्रैक्टिव इंडिसेस जो है वो मेजर करेंगे। और इसमें जो फिफ्थ और लास्ट हमारा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोप, जिससे हम जो है वो देखेंगे आई पीस वगैरह जो है उसका प्रेजेंट होगा। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनको हम डील करेंगे और इन 5 चीज़ों के ज़रिए हम फिर आगे ऑब्जर्व करेंगे कि पुल फ्रिज रेफ्रैक्टोमीटर किस तरह काम करता है। अब इसकी ज़रा डायग्राम पर थोड़ा सा गौर करें। ये आपने एक जो है वो लिया है ग्लास सेल, उसका एक पोर्शन ये है और ग्लास सेल का दूसरा पोर्शन आपने इस तरह ये ड्रा कर दिया। ये आपका एक सेल सा बना हुआ है। ठीक हो गया जी, ये आपका सेल है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके नीचे प्रिज्म को एडजस्ट करना होता है। मसलन मैं यहीं से लाइन एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, ये इसके ऊपर ही लाइन जो है वो समझ लें कि इसके ऊपर भी लाइन है। ये आपका यहाँ से अब ये प्रिज्म का पोर्शन शुरू होता है, ये आपका प्रिज्म आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आपका बन गया है प्रिज्म। इस प्रिज्म को आप लेबल कर लें दैट इज एल, दिस कॉर्नर इज एम, दिस कॉर्नर इज ओ। ठीक है, एल एम ओ आप इसको नाम दे सकते हैं। अब क्या होता है, आपने इसके अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने मेजर करना है वो लिक्विड आपने इस सेल के अंदर जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर जिसका आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है आपने उसको यहाँ पे इस तरह लिया हुआ है। ठीक हो गया जी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम करेंगे एन के साथ। ठीक है, एन इट इज अननोन और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, फॉर लिक्विड, जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन फाइंड करना है। आपने यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या रखी है, एन रखी है। अब क्या होगा, यहाँ से आप एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ करते हैं। मसलन ये आपने इधर से एक नॉर्मल लिया। ठीक है, ये नॉर्मल ले रहे हैं हम। यहाँ पर बन रहा है आपका 90 का एंगल। ठीक हो गया जी, इस जगह पे आपका बना 90 का एंगल। ठीक है जी, और ये नॉर्मल लिया आपने। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या काम होगा और किस तरह हम इसको डील करेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, इसको मैंने एन के साथ यहाँ पे डिनोट किया। अब इस तरह होता है कि एक रे जो है वो आप लेते हैं, या जिस तरह अक्सर टेक्स्ट के अंदर या डिफरेंट जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं कि आपने 4 जो है वो रेज ली हैं, ए बी सी और डी। जिस तरह के मैंने आपको नोट्स भी भेजे थे, ए बी सी डी के साथ भेजे थे। मैं समझाने के लिए जस्ट आपके लिए एक ही रे लेता हूँ। मसलन ये एक रे है, यहाँ से एक रे जो है वो आ रही है, ये रे यहाँ पे आके टच कर गई। ठीक है, उसने 90 के साथ जो है वो इंसिडेंस किया है।
अब जो इंसिडेंस किया है यहाँ पे देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इसका बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है वो किसका बना, 90 डिग्री का बना। क्यों कि ये रे ऐसे सीधी आ रही है और नॉर्मल से टकराई, नॉर्मल से टकराने के बाद अब यहां पर भी मैं एक किस तरह करके पोर्शन बना लेता हूं, ठीक है। ये भी बेसिकली क्या है आपका एक नॉर्मल ही है जो कि 90 का एंगल ये देखें बना रहा है, ठीक है। ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है। अब क्या होगा, ये इस तरह रे अब आएगी, इसको मैं ब्रेड से शो करने लगा हूं, ये ऐसे आके इस जगह पे जाके टकराएगी। अब ये जो रे आ रही है, दिस रे इज कॉल्ड रेफ्रैक्टेड रे, ये आपकी रेफ्रैक्टेड रे है और दैट इज द एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन ऑफ द प्रिज्म। तो हम इसके जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको एन से डिनोट करते हैं। एन इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज कॉल्ड एन। और ये जो आर आपने लिया है दैट इज द एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन इन प्रिज्म, ये प्रिज्म के अंदर एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन है। अब यहां पे आप जरा गौर करें, अब ये रे आगे बढ़ रही है, अब ये रे जब यहां पे जाके टकराएगी इस पोर्शन पे तो ये रे अब इंसिडेंस कर रही है, इंसिडेंट रे अब यहां पे बन जाएगी। अब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कहलाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म के अंदर का एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अगर हम एक्सटेंड करते हैं, बाहर जो है वो आपका मीडियम पड़ा हुआ है दैट इज एयर, और एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये चीजें अब आप ज़हन में रखिएगा। अब आपके पास दो तरह के एन है, स्मॉल एक रेड कलर में है और एक जो है वो ब्लैक कलर में है। इसी तरह यहाँ पे जो एक कैपिटल एन है दैट इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो ये पोर्शन आपका हो जाएगा पुल फ्रिज रेफ्रैक्टोमीटर का, कि किस तरह रे आती है, यहाँ पे इंसिडेंस हुई और यहाँ से रे ने अपना अगेन पाथ चेंज किया, यहाँ पे फिर जो रे क्या कर गई है, यहाँ पे रे फिर रेफ्रैक्ट कर गई है। तो अब देखें ये वाला जो एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन इन एयर, दैट इज द एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन इन द एयर। अब ये बना, यहाँ पे हम स्केल बना लेते हैं, ये आपका एक स्केल है जिससे हम वैल्यूज को मेजर करेंगे, और इधर आपने जो है वो ये टेलीस्कोप जो है वो इस्तेमाल करनी है, ये फॉर एग्जांपल टेलीस्कोप है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेशक इसको आप लाइनें से मेंशन कर दें, ये इस तरह करके एक आपका स्केल बना हुआ है। ठीक हो गया जी, ये आपका एक स्केल आ जाएगा। अब ये आपके पास है टोटल ओवरऑल जो रेफ्रैक्टोमीटर है उसको जो है वो हम डील कर रहे हैं, ठीक है जी। ये आपका पुल फ्रिज रेफ्रैक्टोमीटर है। अब इसकी वर्किंग पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं, वर्किंग इसकी किस तरह की है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं इसकी वर्किंग डिस्कस करने लगा हूं। आपने LMO जो है एक प्रिज्म लिया है और उस प्रिज्म के ऊपर आपने ये ग्लास जो सेल है या ग्लास ट्यूब है उसको रखा, और ग्लास ट्यूब के अंदर जिस लिक्विड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है आपने वो लिया, और उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स n है जिसको आपने कैलकुलेट करना है, जिसका फार्मूला आपने निकालना है। और ग्लास का इस प्रिज्म का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, और दूसरा मीडियम हमारे पास एयर है और एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 होता है। तो अब ये जो अंदर सारा काम हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ये रे एक आई है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ये रे आ रही है और नॉर्मल से टकराई बिल्कुल 90 के एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 था, यहां से रेफ्रैक्ट करके नीचे चली गई। अब एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन इन प्रिज्म वो क्या होगा, इसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस अब यहाँ पे क्या होगा, और एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन इन एयर जो है वो किस तरह होगा। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये जो एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन है जो हम ले रहे हैं उसके अंदर, इसके अंदर सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे हम ले रहे हैं, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 90। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 से क्या है, लेस है। तो अभी हम इसको चेक भी करेंगे कि किस तरह ये लेस आता है और किस तरह हम इसकी वैल्यूज को लेके आगे चलते हैं। तो ये आपका वर्किंग का जो है वो सीक्वेंस बनेगा। अब हम जो है वो फर्स्ट इंसिडेंस के लिए यूज करते हैं, फॉर फर्स्ट इंसिडेंस व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर फर्स्ट इंसिडेंस। पहले इंसिडेंस के लिए क्या होगा, तो जो रेफ्रैक्शन है या जो स्नेल लॉ है वो क्या होगा। अब देखें जरा, आपने क्या रखा, सबसे पहले फर्स्ट आपने जो है वो मीडियम लिया है एयर आपका,
ठीक है। आप जो मीडियम ले रहे हैं दैट इज द एन, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ले रहे हैं, ठीक है। आप एयर से यहाँ से मूव कर रहे हैं और अगला जो जिसका आपने कैलकुलेट करना है दैट इज कॉल्ड एन, और फिर दोबारा आप जब बाहर जाएंगे तो वो क्या होगा, एयर का मीडियम होगा, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, प्रिज्म ले रहे हैं। अब यहाँ पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मेजर करना है, बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, ये इंसिडेंट रे जो है वो मीडियम के अंदर है, तो बेसिकली अब हम यूज करेंगे एन साइन आई इज इक्वल टू, अब जो एन यहाँ पे यूज करेंगे दैट शुड बी कैपिटल एन साइन आर, ठीक है जी। अब हम सिर्फ यहां तक हैं, अभी हमने सिर्फ इसका एन लिया और इंसिडेंस लिया, और अभी हमने ये इंसिडेंस और ये इस पोर्शन पे अभी हम हैं, ठीक है जी, इस पोर्शन पे अभी हम, इसलिए हमने एन साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर, ये एन आपका जो है वो कैलकुलेट करने वाला है, जिसको हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसको आप जो है वो अभी इसको बाद में हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको लेके चल सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो हम 1 क्यों रखेंगे बाद में, किस तरह होगा, अब इसको जरा चेक करते हैं। अब n बेसिकली क्या है, कैपिटल N, N इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक हो गया। I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद दूसरा आपके पास क्या आएगा, R एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन, ठीक हो गया जी ये, और n क्या है, n है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड और एयर, ठीक है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड और एयर। तो ये चीजें हम यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली अब ये जो पहला n इस्तेमाल किया जा रहा है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपने ये याद रखनी है, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ एन रेड से डाल देता हूँ ताकि आपको एक जैसा फील हो यहाँ पे, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब किस तरह, एज वी नो एन, तो रेड से ही करते हैं ताकि मसला बाद में ना बने। ये आपका आएगा एन, फिर आगे आपने लिखा साइन, और इंसिडेंस आपका क्या था 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप कर चुके 90 डिग्री विच इज इक्वल टू एन इंटू साइन आर। अब क्या होगा, एन ये आपका 1 हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा, एन साइन आर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से आप कॉन्स्टेंट्स जो हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इकट्ठे कर लें, एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन विच इज इक्वल टू साइन आर, दैट इज द इक्वेशन नंबर ए। ये आपकी ए इक्वेशन जो है वो बन जाएगी, ठीक हो गया जी, ये आपकी इक्वेशन ए बनी। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ए के साथ फर्दर जो है वो क्या काम करना है, और हम किस तरह जो है वो लेंगे दूसरे के लिए। अब आपने लिया है फर्स्ट इंसिडेंस, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड इंसिडेंस। अब इसको मैं यहाँ पे जो है वो कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखने लगा हूँ फॉर सेकंड इंसिडेंस। सेकंड इंसिडेंस कौन सा है, सेकंड इंसिडेंस ये है कि ये रे आएगी यहाँ पे आके टकराएगी, ठीक है, ये इंसिडेंस है, और ये प्रिज्म के अंदर का आई है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अब आर हम यहाँ पे बाहर लेंगे। अब जरा देखिएगा फार्मूला क्या होगा। अब फार्मूला आपका बनेगा, क्योंकि आपने ये इंसिडेंस लिया है तो इसका ताल्लुक प्रिज्म के साथ है, तो कैपिटल एन पहले आएगा, फिर क्या आएगा, साइन आई इज इक्वल टू, अब एन आप किसका ले रहे हैं, एयर का ले रहे हैं, एन साइन आर, ठीक है जी, एन साइन आई इज इक्वल टू एन स्मॉल एन साइन आर। तो ये आपका एक पोर्शन बनेगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर है, ठीक है, इसके लिए वैल्यू क्या बनेगी, साइन आई इज इक्वल टू, ये एन आपका 1 हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, साइन आर। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से आप एन निकाल सकते हैं, तो फार्मूला क्या होगा, साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज लेस देन द एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन, मतलब ये 90 से कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 90 माइनस आर करेंगे, तो ये जो अब आपका आई बनेगा दैट इज साइन आर डिवाइडेड बाय साइन इंटू 90 माइनस आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ये जो 90 है डिग्री, उससे ये क्या है, कम है, ठीक है, साइन आई जो है वो ये कम है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं 90 माइनस, यानी 90 में कोई एंगल माइनस हो रहा हो
और साइन हो तो साथ इसका आंसर आता है कॉज। तो अब आंसर क्या बनेगा, साइन आर डिवाइडेड बाय कॉज आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, साइन 90 माइनस आर की जो वैल्यू है वो क्या होती है आपकी, कॉज आर जो है वो बन जाती है। तो अब आपकी ये जो इक्वेशन बनेगी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर बी। बल्कि आप इसको अभी सॉल्व कर लें मजीद किस तरह कि एन को जो है वो आप इधर लें, साइन आर जो है कॉज आर आप निकाल लें, कॉज आर इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाय एन। ठीक हो गया जी, ये आपकी आ जाएगी बी नंबर इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन आपकी आ गई। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये दो इक्वेशंस आपको मैंने ड्रा करके बताई, डायग्राम जो है वो मैं अब रेज करने लगा हूँ, क्योंकि आपने इस डायग्राम के जो है वो बाद ये सारी चीज़ें जो है वो देखी हैं और इस डायग्राम के ज़रिए आपने इन चीज़ों को कैलकुलेट किया। अब यहाँ से मैं रेज करके मिड में जो है वो इसको बाकी जो डेरिवेशन रह गई है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखें जी, बाकी जो डेरिवेशन हमारी बचती है वो क्या है। अब बाकी डेरिवेशन ये है कि आपके पास इक्वेशन ए आ गई, इक्वेशन बी आ गई। आपने क्या लेना है, इक्वेशन ए का स्क्वायर लेना है, इक्वेशन बी का भी स्क्वायर लेना है। टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन ए, मैं अलग अलग से करने लगा हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन ए, इसका स्क्वायर ले ले तो बनेगा एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर आर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन बी, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन बी, बी का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर आर विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की दोनों साइड्स को क्या करें आप ऐड कर दें। मसलन अब ये एक साइड पे एक है और इधर भी एक है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू, अब ये वैल्यूज भी आपस में ऐड हो जाएंगी। साइन स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर प्लस, और कॉस स्क्वायर के लिए लिखेंगे साइन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, एन स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर आर ये बेसिकली क्या है, इधर मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1। पीछे रह गया आपका एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। एलसीएम ले लें, क्या रह गया आपका एन स्क्वायर, तो आप पीछे क्या रह जाएगा, एन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आर शुड बी इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी, ये आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। अब इसको जो है वो मैं इस जगह पे सॉल्व करने लगा हूं। इधर अब आपने क्या करना है, इस n को इधर ले आए तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आर। अब आपको n चाहिए, ठीक है, दिस इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वो n है जो कि आपने रेड में लिखा था। अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो रेड से यहाँ पे भी कर देता हूँ और इधर भी जो है वो रेड से कर देता हूँ, तो आपको याद रहे कि लिक्विड का आपने कैलकुलेट करना था। ठीक है जी, एन स्क्वायर हमारा ये आ रहा है। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे भी रेड के साथ क्या आ गया आपका एन स्क्वायर, ये आपने कैलकुलेट करना था लिक्विड का कि लिक्विड का क्या होता है। अब क्या करेंगे, एन स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा, पीछे क्या रह गया अब आपका साइन स्क्वायर आर विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है जी, दैट इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। अब आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें तो क्या बनेगा आपका एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आर स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब वैल्यू क्या आ जाएगी एन की, एन का जो आंसर आएगा आपका वो ये है एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आर, दैट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड बाय द पुल फ्रिच रेफ्रैक्टोमीटर। ठीक है जी,
तो ये आप सिंपल सा जो है वो एक आर्टिकल देख चुके हैं अभी, पुल फ्रिज रेफ्रेक्टोमीटर। तो अब हम जो है वो फर्दर डिटेल में जो है वो जाते हैं और दूसरे जो आर्टिकल्स हैं उनको डील करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम जो है वो स्पेसिफिक और मोलर रेफ्रैक्शन की तरफ जो है वो जाते हैं। तो ये आपकी वीडियो जो है वो पुल फ्रिज रेफ्रेक्टोमीटर की इतनी ही है। तो इसके बाद जो है वो सेकंड वीडियो जो है वो आपको दूसरी सेंड की जाएगी। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।